प्रदीप भाई आपसे जरा, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम और आप भी समझना चाहेंगे। मोदी जी अगर एक डायरेक्शन ये दे देते कि मेरे आज से सारे मंत्री कारपूल में आएंगे, मेरे आज से सारे सेक्रेटरीज कारपूल में आएंगे, जहां जहां मेट्रो है वहां पे सारे सेक्रेटरी और मंत्री मेट्रो से चलेंगे, हम लोग कोई प्राइवेट जेट या वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कमर्शियल फ्लाइट से चलेंगे, तो शायद इसका एक इफेक्ट भी रहता और लोग ये मानते कि भाई ये सरकार सीरियस है। लेकिन मैं तो, और वो भी कोई इन्होंने अपने घर का खेत बेच के इनका पैसा ये नहीं इस पे चल रहा है, हमारे और आपके पैसे पे कभी विदेश यात्रा कर रहे हैं, अपना प्राइवेट जेट से चल रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे और आपके पैसे से हो रही हैं। एक तो मैं इस पे आपसे समझना चाहूंगा कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये शास्त्री जी ने ऐसा किया था, वो इसने किया था, ये सिर्फ सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। दूसरा, आपको कभी कभी नहीं लगता है कि जब सोने की बात करते हैं कि सोना मत खरीदो, एक साल के लिए मत खरीदो, तो वो जो 80 करोड़ लोग जिनको आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए राशन दे रहे हैं, उनको उनकी थोड़ी हंसी भी उड़ाई जा रही है इस देश में। मतलब एक तरफ 1.5 लाख तोला सोना हो गया है, कितने लोग सोना खरीद पा रहे हैं? सोना वही लोग खरीद पा रहे हैं, और ये बार बार है जो जिनको आप 16 लाख करोड़ आपने जो लोन वेवर किया था, उसी जमात के लोग सोना खरीद रहे हैं। सोना वो 80 करोड़ लोग जिनको आप फ्री राशन दे रहे हैं वो नहीं खरीद रहे हैं। तो आप ये किसके लिए ये सब बता रहे हैं? और प्रदीप जी, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं कि इज इट एन एडमिशन ऑफ हिज फेल्योर कि मैं अब नहीं कर पा रहा हूं, विफल हूं? और क्या हम आने वाले समय में सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़ने वाले हैं, जनरल महंगाई चरम सीमा पे पहुंचने वाली है? इसके लिए भी तैयार रहने की मोदी जी ने एक तरह से वार्निंग दी है। प्रदीप भाई। तो भाई नमस्कार सभी को। पहली बात तो आपने जो लास्ट में एक लाइन बोली ना, उसको पूरा सार उस लाइन में, जब आपने वो कहा कि इज इट एडमिशन ऑफ फेलियर, एग्जैक्टली ये एडमिशन ऑफ फेलियर है। और देखिए, आदमी एक बार करे दो बार करे समझ में आता है, 12 साल में आप मोटा मोटा तौर पे तीसरी बार जनता से ही अपील कर रहे हैं। पहले आपने नोटबंदी के वक्त में जनता से अपील की, जनता के दरबार में गए, जनता ने आपने भरोसा आप पे भरोसा किया, मान लिया आपकी बात, दुख झेले जनता ने, सब कुछ किया। फिर कोविड के टाइम भी आपने ऐसे ही किया, फिर जनता ने झेला। अब तीसरी बार आप उसी जनता को फिर उसी कुएं में धकेल रहे हैं। और मजे की बात है कि तीनों बार आपको एडवाइजेस एडवांस में मिल गई थी। मैं कहता हूँ राहुल गांधी की एडवाइस मत मानिए आप, लेकिन एक्सपर्ट्स ने तो आपको एडवाइस किया था कि ये ऐसी स्थिति आ सकती है, उसके लिए तैयार रहिए। आपने कहा नहीं, मैं सर्वज्ञाता हूं, जो मुझे पता है वही सब कुछ सही है। तो उसके नतीजे जनता क्यों भोग? आपने 12 साल में 3 बार, एक बार चलिए मान लेते हैं, आपने किया क्या फिर 12 साल में? अगर 3 बार जनता से ही आप अपील कर रहे हैं कि जब भी मुसीबत आती है आप जनता के दरबार में पहुंच जाते हैं, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है जनता से कहते हैं आप सेक्रीफाइस कीजिए, मैं नहीं करूंगा। जनता से आप कहते हो कि जैसे विवेक भाई ने कहा कि स्वदेशी अपनाइए, खुद पैर से लेकर सिर तक सब कुछ विदेशी पहनते हैं। जनता से कहते हैं कि विदेश मत जाइए, खुद आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग आपके कहने का सारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये आपका एडमिशन ऑफ फेलियर नहीं है तो क्या है? आपने सिर्फ एक ही जो है आपने पकड़ रखी है चीज की, किसी भी हाल में चुनाव जीतना है, चाहे वो चुनाव पंचायत का हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो भी हो, और बस मुझे चुनाव जीतने। इसका मतलब आप चुनाव जीतने में इसलिए फोकस कर रहे हैं कि आपको यह डर है कि अगर कहीं मैं कुर्सी से हट गया या सत्ता से बाहर हो गए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जिस तरह से सोने की बात करें, सब कुछ करें, मुझे तो ऐसा लग रहा है आनंद जी की जिस दिन पावर सेंटर बदलेगा, जिस दिन किसी और को पावर मिलेगी, किसी और पार्टी को, अंदर कितना खोखलापन है। ये ताश का महल बना रखा है, छठे नंबर की, पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था, ये सब खोखली अर्थव्यवस्था, सब कुछ धड़ाम से गिरेगा। और असलियत जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार सोचता हूं मैं भी खुद कि ये जो महिलाओं को 10,000, इसको ये 80 करोड़ को मुफ्त राशन, ये सब आखिरकार आ कहां से रहा है? इसका पैसा कहीं से तो आ रहा है ना। इसका पैसा हमारा और आप ही का पैसा है। सरकार खजाना बढ़ाने की बजाय खजाना खाली करती जा रही है। इसलिए कह रही लोगों से सोना मत खरीदिए। और यही मोदी जी का कल एक बयान बड़ा वायरल होता पुराना, जब उन्होंने कहा था 20,000 टन सोना पड़ा है, भारत को गरीब होने का हक ही नहीं है। अब कहाँ गया वो सोना? आप तो कह रहे हैं देश ने तरक्की की है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, तो 20,000 टन सोना, तो अभी तक 40,000 टन सोना हो जाना चाहिए था। फिर इतनी जो है
बौखलाहट क्यों है, फिर इतना डर किस चीज का है? इसका मतलब अंदर से आप खाली हैं। और आप इसलिए हर चुनाव जीतना चाहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक सत्ता में ही रहूं, सीधा सत्ता के बाद ही सत्ता मेरे हाथ से जाए तो इस दुनिया से जब अलविदा कहें तभी हो। यही डर है। वरना ये सारे चोचले, ये सारे जो प्रपंच किए जा रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको अपने काम पर विश्वास होता, अपने आप पर विश्वास होता, द ब्रांड मोदी ना पे विश्वास होता। ये विश्वास तो मुझे लग रहा है ये तो कब का खत्म हो चुका है। सच्चाई शायद ये डर है कि सामने आएगी, जो चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो चाहे कुछ हो, कहीं तो कुछ है ऐसा जिसकी आशंका है, कहीं तो ऐसा है कुछ डर की जिस कुछ बड़ा होने की आशंका है। ये सारी प्रिपरेशन, बंगाल को हासिल करना, अ, असम को हासिल करना, और ये सारी चीजें करना, कुछ प्रिपरेशन इशारे इस तरफ कर रही है कि कुछ बड़ा होने का डर है। और वो हो भी सकता है, जो अब मुझे नहीं मालूम वो डर क्या है, लेकिन असल हकीकत यह है कि आपने जो आखिरी लाइन बोली वो पूरा का पूरा सार है। अगर आज आज आप इस पूरे प्रोग्राम का सार भी अगर एंड में निकालेंगे तो वही सारा, इट्स एडमिशन ऑफ फेलियर। जी। मैं प्रदीप जी एक छोटी सी पूछ लूं, और ये मैं भी बता दूं कि जो जो जिस प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे, एनपीके का आइडियल प्रोपोर्शन 4-2-1 होता है। 4 हिस्सा 2 हिस्सा 1 हिस्सा, नाइट्रोजन 4 हिस्सा, फॉस्फेट 2 हिस्सा और पोटेश 1 हिस्सा। भारत में जो नाइट्रोजन वाला जो यूरिया बेस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो डिस्प्रोपोर्शनेटली 4 की जगह, शायद मेरे पास तुरंत फिगर नहीं है, वो 8-9 टाइप्स है, मतलब 4-2-1 का वो बहुत ही स्क्यूड है। और जो विवेक जी, हालांकि आज इस पे बात नहीं करेंगे और इसके लिए एक विशेषज्ञ को भी बुला लेंगे, लेकिन जो फर्टिलाइजर की अगर कमी की बात कर रहे हैं प्रदीप जी, मैं आप हिमाचल से आते हैं जहां सेब की खेती होती है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हमारे यहाँ छोटी लैंड होल्डिंग है, किसान बहुत छोटे काश्तकार हैं, वो इतना उसमें से उगाता है कि अपने कंजम्पशन के लिए, और थोड़ा उसका बचता है तो उसको बेच के साल भर की जो और चीजें, तेल खरीदना होता है, दूध खरीदना होता है, ये सब खरीदता है। अगर आप फर्टिलाइजर को कम यूज करेंगे तो पैदावार कम होगी। तो ये मोदी जी को, या ये बेसिक चीजें हमको और आपको समझ में आ रही है, तो क्या मोदी जी को ये कोई बताने वाला नहीं है? मैं इस पे जरा एक आपकी बहुत क्विक टिप्पणी ऑन दिस। लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज लेस प्रोडक्शन ऑल्सो। देखिए आनंद जी, ये जो फर्टिलाइजर की बात आपने की ना, क्योंकि मैं खुद भी एक एप्पल ग्रोअर हूँ, मुझे मालूम है कि मिनिमम एक साल में एक एप्पल ग्रोअर 12 से 15 स्प्रेज, या कहें कि आ बारह रहा से पंद्रह आप। बार जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर हो गए, स्प्रेज हो गए, जी टोटल मिला के। और लैंड होल्डिंग हिमाचल में तो बहुत ही कम है, किसी के पास 2.5 बीघा, किसी 3 बीघा, किसी के पास 4 बीघा, 4 बीघा पे 3 बीघा में एप्पल उसने लगा रखे हैं। पूरे साल का, पूरे अर्थव्यवस्था, पूरे घर की, पूरे उसकी फैमिली की उस पर जिम्मेदारी होती है। ऊपर से मौसम, आपको मालूम है मौसम हर बार नया रंग दिखाता है, मौसम आगे हो रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम की मार से झेलने के लिए भी दवाइयाँ बहुत जरूरी होती है। यहाँ डिपार्टमेंट है, मेरी पत्नी खुद उसी डिपार्टमेंट में वो है, ऑफिसर है। तो वो कितनी मेहनत कर रहे हैं कि बागवानों को किसी तरह से कम बचाया जाए। उन्हें गाइड किया जाता है कि आप इस टाइम पे अगर ऐसा नुकसान होता तो ये स्प्रे कीजिए, या ये खाद डालिए, ये कीजिए। अब अगर आप कहोगे कि इतने सालों बाद कि आप ऑर्गेनिक पे लौटो, तो बर्बाद है। हिमाचल का तो किसान कंप्लीटली बर्बाद है, एप्पल ग्रोअर तो कंप्लीटली बर्बाद है। वो एप्पल ग्रोअर जहां अदानी जी ने तीन चार बड़े वो खोल रखे हैं वहां पर, कलेक्शन सेंटर, जहां से पूरा एप्पल, ऑलमोस्ट 70% एप्पल अदानी ले जाते हैं हिमाचल का। उस हिमाचल के ग्रोअर को अगर आप कहोगे कि आप ऑर्गेनिक पे चले जाओ, और इस हालत में चले जाओ, जिसके पास 3 बीघा या 4 बीघा की लैंड होल्डिंग है, पूरे साल खर्चों से चलता है, वो कभी नहीं जा सकता। फिर वो कुछ ऐसे तरीके निकालेगा, कुछ जुगाड़, कुछ ब्लैक मार्केट से कुछ इस तरह से करेगा चीजें, जिससे चीजें और खराब होंगी। तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर तो कि आप इमिडिएटली जो है वो ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो पाओ। तो यहाँ तो मेरे हिसाब से एक तरह से, जब मोदी जी ने फर्टिलाइजर की बात की, उसी के बाद से लोगों में खौफ सा आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खादें मिलना बंद हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे स्प्रेज मिलने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वो एक डर फैल गया है। अब उस डर की वजह से क्या है कि उस डर की वजह से जो हफड़ा दफड़ी फैलती है, यहाँ पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, उसके बीच में ये एक नया इशू आ गया है। ऊपर से पहाड़ों में और चीजों की सप्लाई, जैसे गैस है, गैस की बड़ी किल्लत आ रही है, गैस के सिलेंडर 45-45 दिन, 50-50 दिन नहीं मिल रहे हैं लोगों को। ये बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया है इस वक्त सोसाइटी में। तो इसलिए एज एन एक एप्पल ग्रोवर के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में अगर मोदी जी की बात मैं मानूं,
और ऑर्गेनिक उसके तरफ जाऊं तो पॉसिबल ही नहीं है, खास करके मेरी जनरेशन के लिए तो नहीं है। अगली जब तक उसमें शिफ्ट हो पाएंगे तब तक जनरेशन चेंज हो चुकी होगी और तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। जी।